Good morning, students. Welcome to your online classes. लास्ट चैप्टर पर हम हैं, ओके, जो कि हमारा ई गवर्नेंस। हमने उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स भी करे थे, प्रॉब्लम्स भी करे थे, ठीक है, फायदे भी देखे थे, और कि ई गवर्नेंस इंडिया में क्या चीज़ है और असल में ई गवर्नेंस है क्या, डिजिटल गवर्नेंस का महत्व है क्या। ओके, वो हमने आज कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इनका प्लान क्या था इस टेक्नोलॉजी को लेकर। ओके, तो इन 2006 द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, याद रखना। फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस प्लान was formulated by the Department Electronics and Information Technology and Department of Administration, Reforms and Public Governance that aims at making all government services accessible to the common man, ensure efficiency, transparency, reliability of such services at affordable cost to realize the basic needs of the common man. तो इस टेक्नोलॉजी से क्या चाहते हैं कि पहले तो इसको डिपार्टमेंट चेक किया, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में ये टेक्नोलॉजी को रीड किया, समझा इसको, ठीक है, पता लगा इस बारे में। उससे इस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक के लिए शुरुआत करी, इस सर्विस के लिए एक्सेसिबल किया, कॉमन मैन तक पहुंचाने तक की कोशिश की, ठीक है। ये 2006 से शुरू हुआ था। ओके, ये प्लानिंग वगैरह, जिससे सब सर्विसेज हम पहुंचा सके, ठीक है, अच्छे से पहुंचा सके, प्रॉपर तरीके से, जितने मर्जी जो भी आप, मतलब जैसे हमने एक एक डिपार्टमेंट कर दिया हमने वहाँ पे, जैसे ऑफिस बना दिया, जैसे विलेजेस में बना दिया, जिसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, यहाँ पे आप सर्विसेज कर सकते हो। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप फॉर्म्स वगैरह भर सकते हो। ठीक है, फिर ये टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी की है, मतलब जितनी मर्जी आप इस पे काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज आप ले सकते हो, जितने मर्जी बंद हो जाए, 100 कॉमन मैन है, 150 है, ओके, विलेजेस में होते हैं 1300, 1500, किसी में 500, ठीक है। तो उस हिसाब से reliability of such services at affordable cost to realize the basic needs of the common man। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, एक कॉमन मैन तक वो उसको दे सकता है, उसकी फीस दे सकता है, जो भी सर्विस, जो भी फॉर्म हम भरवाते हैं। ओके, तो इन सबको नज़र रखते हुए ये सब प्लानिंग इनकी शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है the NEGP has enabled many e-governance initiatives like, इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या इन्होंने शुरुआत की, डिजिटल इंडिया शुरुआत, इसमें देखें डिजिटल इंडिया was launched in 2015 to empower the country digitally। its main components are, देखिए डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग हुई थी, पीएम मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी, ठीक है, 2015 में, ताकि एम्पावर करने का मतलब कंट्री को डिजिटली बनाने के लिए। ओके, ये शुरुआत की थी। फर्स्ट क्या किया था इन्होंने, डेवलपिंग ए सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उसमें पब्लिक का सारा डाटा, क्योंकि उसमें कंट्री के सारे पब्लिक का इंफॉर्मेशन होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। ओके, ये शुरुआत की उन्होंने कि सिक्योर भी होनी चाहिए डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, ठीक है, ये पूरी कंट्री के पास आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो डिजिटली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हो रही है। जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है, ठीक है, फॉर्म्स हो, किस चीज़ का अप्रूवल हो, ठीक है,
जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट की जॉब्स। ओके, ये सब चीज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट बाय दिस टेक्नोलॉजी। वरना क्या होता था कि उस डिपार्टमेंट में जाके आप फॉर्म भर के आओ, कॉपी पेन से फॉर्म भरो, फिर सबमिट कराओ, लाइन में लगो, ये सब होता है। इससे टाइम सेविंग हो जाती है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर सकते हो इसमें, इस टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास अचीविंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। अचीविंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल, दुनिया की डिजिटल लिटरेसी मतलब इस टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन सभी में, पूरी कंट्री में पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ओके। जिससे कि कंट्री जल्दी डेवलप हो सके। कंट्री क्या है, जल्दी डेवलप हो जाएगी अगर तो सभी के पास इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ओके, अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो ना गवर्नमेंट कोई सर्विसेज का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज तो है नहीं इसको, क्योंकि पहले की तरह इसको फॉर्म भरने जाना पड़ेगा, कोई भी सर्विस होगी। ओके, प्लानिंग क्या चल रही है गवर्नमेंट आपकी, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्या उसने कर दिया है काम, उसके पर क्या काम किया, सब रिकॉर्ड के रखते हैं। यार मैंने कल भी आपको बताया थे, साइट्स वगैरह भी आएंगी आगे, ये देखते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है ऑप्शन हमारे पास, आधार। आधार कार्ड बनाए, एक आइडेंटिटी बनाई है इन्होंने। पहले करते थे राशन कार्ड, उसमें परिवार की आइडेंटिटी होती है, पर आधार कार्ड शुरुआत किया इन्होंने, हर एक पर्सन की पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखेंगे, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यूड बाय, लेकिन सभी को क्लियर नजर आ रहा है ना, क्लियर क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को। तो देखेंगे आप, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यूड बाय UIDAI, ये एक अथॉरिटी होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। ओके, UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट सर्व्स as proof of identity and address on the basis of the biometric data। आधार कार्ड बायोमेट्रिक डाटा, तो जो जब आधार कार्ड आप सभी बनवाने गए होंगे तो उसमें बायोमेट्रिक डाटा लिया था हमारा, कैसे, फिंगरप्रिंट, आईज का। ठीक है, तो बायोमेट्रिक डाटा, आइडेंटिटी और एड्रेस बाय द बेसिस ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, इनकी मदद से हमारा अप्रूव होता है, फिंगरप्रिंट की वजह से। ठीक है, आई स्कैन की वजह से वो पता लगा सकते हैं हाँ ये आधार कार्ड किसी का ही है। ठीक है, डिटेल निकल जाते हैं ना हमारे, फिंगरप्रिंट लगाते ही हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। गवर्नमेंट के बंदे अगर किसी उस पर जाते हैं जो हमारी डिटेल देखना चाहते हैं, डिटेल देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम अप्रूव करवाने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है वो देख लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। ओके, इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड, it is being used to provide many benefits to the members of the society. One can e-sign document using Aadhaar। वही जाते हैं, देखो जैसे कहीं पे भी हम, पहले क्या होता था, कहीं पे भी जाते थे ना हम, डॉक्यूमेंट लेके जाते, कहीं पे भी अब साइन करते रहने पड़ते थे। अब क्या होता है ना,
जहाँ पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराते हैं वहाँ पे हम हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड ये सब दे देते हैं। उससे क्या होता है, हमको बार बार नहीं देने पड़ते, बार बार अपने साइन नहीं कराने पड़ते, वो अटैच हो जाते हैं हमारे हमारे ई साइन के रूप में हो जाते हैं वहाँ। ई साइन मतलब इलेक्ट्रिकल साइन या डिजिटल साइन। ओके, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक ये वेस्टर्न यूनियन वाले हैं हमारे अहमदनगर में, यहाँ पे आप इसके ब्रांचेस में आप बाहर से किसी ने आपके पास पैसे भेजे हैं तो आप लेने जाओगे तो हमारे साइन लेते हैं। अगर और हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड तो होना जरूरी है, पैन कार्ड नहीं है तो हमारी सिग्नेचर लेते हैं। अगली बार आए हैं, अगली बार लेने जाओगे फिर दोबारा सिग्नेचर करो। अगर आपने पैन कार्ड उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करवा दिया उनको, ठीक है, उनको रिकॉर्ड रहता है ना फिर हर एक उसका कि किस कंट्री से आया ये भेज रहा है, ठीक है, तो उसके साथ अटैच हो जाता है। वो उनको जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे बार बार साइन लेने की, ठीक है। तो एक तरह से डिजिटल साइन के रूप में भी आधार कार्ड हमारा यूज हो जाता है। ओके, ये चीज की है गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए। छोटी मोटी बात नहीं है ये, अच्छी चीज है। नेक्स्ट आती है हमारी साइट माई गवर्नमेंट डॉट इन। ये एक साइट है, इस ए नेशनल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब साइट है, ओके, वेबसाइट है, वेयर पीपल कैन शेयर आइडियाज एंड ओन एंड बी इन्वॉल्व विद मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। वहाँ पे आप अपने व्यू दे सकते हो, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो इस वेबसाइट पे जाकर। हाँ, आपको पता चलेगा इस वेबसाइट पे जाकर इस मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई फैसला ले रहा है, उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। गवर्नमेंट इस चीज़ को चेक करते हैं, फिर पीपल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी देखती है। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, फायदा होता है गवर्नमेंट को भी कि हाँ अब ये फैसला लेना चाहिए, हाँ ऐसे करना चाहिए, उनको भी थॉट्स मिलते हैं आपकी वजह से, ठीक है। आप भी मदद कर सकते हो, पॉलिसीज के बारे में जानकारी लेनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में वो आप डाल सकते हो। सिटीजन, कॉमन मैन, कॉमन पीपल कर सकते हैं। ये साइट है माई गवर्नमेंट डॉट इन। ओके, तो गवर्नमेंट से कॉमन पीपल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट साइट पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं उमंग पे। एक मिनट हो गया, ठीक है। देखें, उमंग इज ए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक, which provides access to control and state government services, including Aadhaar, digital locker, PAN, employee provident fund services, etc. इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, इन सब के बारे में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको करना है, ये सब मिल सकता है। उमंग एक एप्लीकेशन होती है, फोन मोबाइल फोन से आप डाल सकते हो, उसकी मदद से आप, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, जानकारी देखने को किस चीज़ के बारे में वो कर सकते हो। प्रोवाइड्स एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आधार कार्ड कैसे करना है अप्लाई, डिजिटल पैन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर्विस कैसे करता है ये, इन सब के बारे में। ओके, ये गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, इस टेक्नोलॉजी से कितनी हेल्प हो जाती है। पहले क्या होता था, किसी को नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ओके, जानकारी लेने जाना तो कहीं पे कभी उधर चक्कर मारे, कभी इस तहसील में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, चक्कर कटते रहते थे, वो भी चक्कर ही हमारे हमारे चक्कर ही कटवाते रहते थे, ठीक है ना। ओके, तो ये प्लानिंग थी ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है, ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फायदा मिल सकता है कॉमन मैन को इन सब चीजों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा
ए गवर्नमेंट facilitates online payments to all public and private banks. कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑल पब्लिक पर्सन भी आप भेज सकते हो, प्राइवेट बैंक में कहीं पे भी आपको करना है इस चीज़ की इस चीज़ को, ये चीज़ भी आप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, ठीक है, जिससे सरकारी होते हैं बैंक उसमें आप कर सकते हो। ओके, इस वजह से प्राइवेट बैंक्स ने भी खोल दिया अपनी फैसिलिटीज वगैरह खोल रखी है, पेटीएम वगैरह आए खुले थे, ठीक है, ओके, गूगल पे वगैरह चल चुके हैं, ये सब चीज इस टेक्नोलॉजी की मदद से ही चले, इंटरनेट की मदद से, डिजिटल डेवलपिंग हो रही है कंट्री, इनकी वजह से ही ये सब हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल से देखें, एम्स एट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन्स के थ्रू, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है जो हमारे पास, एंड टैबलेट्स, द एम ऐप stores store as over 200 lines application which can be used to access various government services. एमएप एक ऐप है, ठीक है, एमएप स्टोर has over 200 lines application which can be used to access various government services. अब various government services का आप फायदा उठा सकते हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सर्विसेज उसमें दे रखे होगी, आप रीड करोगे तब आपको पता लगे कि हाँ ये सर्विसेज है, ये भी है, ये भी है, ये पॉलिसी है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो इस ऐप की मदद से, ठीक है, फायदा ही है उसमें, जब आप रीड करोगे तब आपको पता है क्या क्या सर्विसेज उसमें गवर्नमेंट ने हमको दे रखे हैं, प्रोवाइड कर रखी है, ओके, फायदेमंद लगेगी तो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, फायदेमंद होगी, दे रखी होगी, जितनी भी दे रखी होगी तो फायदेमंद ही होगी। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड में भी ये फायदेमंद है, टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज का पहले क्या होता था, it ensures that landowners get digital and updated copies of documents relating to their property. रिकॉर्ड होना चाहिए इस चीज का कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी है, पहले क्या होता था कागज में होता था, गुम भी हो जाते तो, ठीक है ना, स्टोर करके रखने तो बिल्कुल सेफ जगह पर रखने पड़ते थे, संभाल के रखने पड़ते थे, अब क्या है इसकी मदद से हर एक उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, हाँ ये इसकी डिजिटली रिकॉर्ड रखा जाता है, ओके, उसकी सिर्फ फोटो कॉपी देते हैं, फोटो कॉपी होनी चाहिए, बाकी डिजिटली रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास, ये बहुत बड़ी चीज है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपके है तो आपका होना चाहिए, ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ स्टोर रहता है, सेफली स्टोर रहता है, उसके बाद रजिस्टर वगैरह करवाते हैं, पहले क्या होता है कागजात में होते हैं, ओके, अब नहीं होते, अब डिजिटली सेव होता है। In addition to the above state level, e-government initiatives include, ये कुछ चीजें और इंक्लूड की, ठीक है, ई सेवा आंध्र प्रदेश फैसिलिटी, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस एंड परमिट्स, ये सब आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हो, बिल करना है, इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, लाइसेंस बनवाना है, आप ऑनलाइन ये सब कर सकते हो, ओके, इन सब चीज़ों की भी ये सब सर्विसेज भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं आपके पास। खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट था, डिजिटलाइजेशन दैट ट्रेजरी सिस्टम ऑफ द स्टेट, ये पॉइंट मैंने आज ही पढ़ा, एक मिनट
खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटका, ये एक डिपार्टमेंट है। डिजिटलाइज डिपार्टमेंट है, डिजिटलाइज द ट्रेजरी सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया हर स्टेट में। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है कर्नाटका। ओके, इसमें कोई भी ट्रेजरी हो उस चीज़ का सब रिपोर्ट रहता है, कैसे करना कैसे नहीं, क्या सिस्टम चाहिए, उस सब के बारे में वो डिपार्टमेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, ये क्या करता है, इस ए सिंगल विंडो फैसिलिटी टू पे टैक्सेज, टैक्स पे करने के लिए फैसिलिटी है, एंड अदर फाइनेंशियल ड्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, उसके मदद से आप टैक्स पे कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसकी मदद से केरल फॉर एग्जांपल है, उसमें ये चल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं चली है ये। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ये गवर्नेंस में इतना ही है। ठीक है, कुछ एक चीज मैं बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा कि होता क्या क्या अगली क्लास में। ठीक है, ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा उस चीज की। उसमें क्या क्या एग्जांपल्स होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या रिलेशन, गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या चलता रहता है, 3-4 एग्जांपल्स भी होते हैं हर एक उसमें, हर एक कैटेगरी में। ओके, वो आपको मैं सबमिट कर दूँ, ग्रुप में आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो ओके, देखिए आज के लिए।